राज्य या देश के अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व कितना है? 4 है। पहला क्षेत्र है, दूसरा जनसंख्या है, तीसरा संप्रभुता है और चौथा क्या है? शासन। तो हम जानेंगे यानी जिस देश में या जिस राज्य में क्षेत्र अधिक होगा उसको हम देश कह सकते हैं। जनसंख्या भी होना चाहिए तब जाके देश घोषित कर सकते हैं। लेकिन तीसरा चीज कर है संप्रभुता, यानी क्षेत्र में सब कोई जानता है, एरिया होता है, जनसंख्या माने गिनती यानी लोगों की संख्या। अब करे संप्रभुता। संप्रभुता माने इसका अर्थ क्या होता है कि संप्रभुता वो होता है यानी कोई भी देश का सरकार जब होता है तो वो बिना किसी के दबाव में आंतरिक और बाहरी डिसीजन लेता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक ना? यानी कोई भी सरकार जो होता है आंतरिक और बाहर जो डिसीजन होता है बिना किसी से पूछे बिना किसी दबाव में आकर डिसीजन लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। जैसे में हम लोग भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी कौन लागू किए थे? प्रधानमंत्री। कौन किया बाबू? अब बताओ सब किसी का हिम्मत था कौन राज्य के सीएम बोलना जीएसटी हम मानेंगे नहीं। नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी हुआ था, किसी पूछा गया था या कोई अन्य राज्य के सरकार कहा था कि ना हम इसको नहीं मानेंगे? अब देखो शासन यानी शासन मैंने क्या? सरकार। जिसके पास सरकार है वो नहीं उद्देश्य होगा जी। अब देखो बिहार राज्य में क्षेत्र भी है। बिहार राज्य में क्या है जी? क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है कि नहीं है? लेकिन संप्रभुता नहीं है। अगर तो किसी भी राज्य के पास यही चीज नहीं होता है। अगर ये चीज हो जाता तो देश घोषित। जम्मू कश्मीर यही बेचारा सोच रहा था कि हम क्या करें, देश घोषित कर दे, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? संप्रभुता नहीं था। वो किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता है, किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकता है। जब तक केंद्र सरकार में मंजूरी नहीं रहेगा तब तक नहीं बना सकता। तो संप्रभुता किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र। इसलिए अपना भारत देश क्या है? एक राज्य का गठन है। क्या बाबू? ठीक ना? राज्य का क्या है? गठन है। चूंकि ये इसमें क्या होता है कि भारत देश से राज्य को राज्य बनाया जा सकता है लेकिन अलग देश नहीं बना सकता है। भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल पर 2007 में कितना वो 2000 में झारखंड को बिहार से क्या किया गया था? अलग किया गया था। क्या किया गया था? अलग किया गया था। लेकिन उसको देश बनाया गया नहीं बनाया। क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। आगे समझ में? तो हमको देखिए कि राज्य या देश के अनिवार्य तत्व कितने बाबू? 4। क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन। ये 4 को जिनके पास है वो देश को घोषित कर सकते हैं या देश की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये चारों नहीं है तो किसी के पास हिम्मत नहीं है। ऐसे में अब हम लोग पढ़ेंगे शासन के प्रकार। शासन के प्रकार देखिए, हम शासन के प्रकार में सबसे पहले जो आता है राजतंत्र आता है। कौन सा तंत्र आता है? राजतंत्र आता है। ठीक ना? तो राजतंत्र वो होता है यानी जो राजाओं का राज होता था। किसका राज होता था? यानी शासन करने वाला कौन होता था? राजा होता था। वैसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। इसमें आता है आप लोग को अरब कंट्री। कौन सा कंट्री बाबू? अरब। आज भी अरब कंट्री जितने भी हैं वो सभी राजाओं का राज है। किनका है? राजाओं का। वहाँ पे वो राजा होता है। वहाँ पे एवरेज होता है कि अरब कंट्री जितना भी है वहाँ के जो शासन करने वाला। दूसरा चीज होता है तानाशाही। कौन सा ताई बाबू? तानाशाही। तानाशाही माने वो होता है कि मतलब किसी को मार कर क्या हो जाए, वहाँ पे शासन करना क्या होता है? तानाशाही होता है। जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती। तो हम उसे क्या करते हैं? तानाशाही यानी जबरदस्ती शासन करना, जबरदस्ती राज करना। वैसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? तानाशाही कहते हैं। आज भी देखिए उत्तर कोरिया में, कौन बाबू? उत्तर कोरिया में आज भी तानाशाही है। वो किसी भी जनता को बातें नहीं मानता। दूसरा देखिए, तीसरा है साम्यवाद। तीसरा क्या है वो? साम्यवाद। तो साम्यवाद का अर्थ है लोगों के समूह द्वारा एगो शासन करने वालों को चुन दिया जाता है। लोगों के समूह द्वारा क्या कर दिया जाए? शासन करने वालों को चुन दिया जाता है। तो वैसे कहते हैं हम उसे साम्यवाद, यानी इसको हम कम्युनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कम्युनिस्ट। आज भी देखिए चीन या रशिया में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। कौन सा पार्टी है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी में ये होता है यानी जिस देश में एक पार्टी हो,
जिस देश में क्या हो, एक पार्टी हो और उसी पार्टी का शासन करने वाला बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। कौन सा पार्टी कहते हैं? आज भी देखिए रसिया और चीनिया में क्या है, चीनी नहीं, ठीक है, चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो वहां पे कौन सा राज चल रहा है अभी, साम्यवाद चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए गणराज्य, क्या है वो, गणराज्य। अब गणराज्य का अर्थ है देश के प्रमुख। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, देश के प्रमुख। जैसे मान लीजिए अपने भारत का एक देश है, भारत क्या वो एक देश है, तो इसका देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो इसका चुनाव जो होता है वो मंत्रियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यानी देश के प्रमुख जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो अपना भारत गणराज्य भी है और क्या है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र शासन के प्रमुख, यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है। गणराज्य में देश के प्रमुख और लोकतंत्र कौन चीज, शासन के प्रमुख। तो शासन के प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। कौन बाबू, पीएम होता है। यानी अब जो पीएम का जो चुनाव होता है किससे होता है, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनाव होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लोक। आए समझ में, ये देखो शासन के प्रकार था, किसका प्रकार था, शासन के प्रकार, 1 2 3 4 5। आए समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार होता है, पहला देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी दिक्कत किसी को भी। अब करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी अप्रत्यक्ष माने क्या होता है कि इनमें भी सरकार को चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी लोगों के द्वारा नहीं चुन करके प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है, प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। इसमें दो होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक और दूसरा क्या होता है, संसदीय। दूसरा क्या होता है वो, अब करें अध्यक्षात्मक में होता है कि इसमें औपचारिक और वास्तविक होता है। इसमें भी क्या होता है, औपचारिक और वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए औपचारिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक ना। कौन होता है, राष्ट्रपति। और वास्तविक भी इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी अध्यात्मक में क्या हो जाएगा, औपचारिक भी राष्ट्रपति और वास्तविक भी राष्ट्रपति। लेकिन संसदीय में क्या होगा कि राष्ट्रपति अलग होगा और माने औपचारिक में कौन होगा, राष्ट्रपति। औपचारिक में क्या होगा, राष्ट्रपति, और वास्तविक जो होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। कौन कौन होता है। अब कह रहा है कि औपचारिक मतलब होता है कि जो कि प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी इसका पूरा कारोबार कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है। ऐसे में राष्ट्रपति और वास्तविक जो होता है इसमें पीएम होता है। जैसे में अपने भारत देश है, इसमें राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति भी है और क्या है, प्रधानमंत्री है। यानी प्रधानमंत्री का अलग काम है और राष्ट्रपति क्या है, अलग काम है। तो ये अपने भारत में राष्ट्रपति में जैसे में कौन है, अमेरिका, क्या वो वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, यानी वो राष्ट्रपति भी है और क्या है, प्रधानमंत्री भी है। अमेरिका क्या है, राष्ट्रपति भी एक है और प्रधानमंत्री भी एक है। लेकिन भारत में क्या है, राष्ट्रपति अलग है और प्रधानमंत्री क्या है, अलग है। ऐसे में इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। किसी को दिक्कत, पक्का ना, चलिए नोट कर।